आज इतने दिनों बाद हम गए फिर से एक नए कुआ पूजन में। और रसी का सबका स्वागत है मेरे कोने मिनी व्लॉग में। तो सुबह सुबह यहाँ पर खीस खाकर तैयार शेयर होकर और चाय पीकर हम चल दिए थे पड़ोस में कुआ पूजन के लिए। मेरी और मम्मी के साथ जा रही थी आज मेरी बड़ी माँ, मौसी और मेरी एक बड़ी बहन। खेत में रहते तो हमें पड़ोस में जाने के लिए ऐसे ही खाली खोपड़े और खेत पार करने पड़ते, जैसे की आज हम करते जा रहे थे। हमारे घर के पास बड़े बड़े टावर लगे हैं लाइट के और उनके तारों में से बहुत तेज आवाजें आती है लाइट की। फिर छोटा सा ब्रेक लेकर हम पहुंच गए थे उनके घर जहाँ पर ये प्रोग्राम था। इतना लेट होने के बाद भी हम सबसे पहले आकर यहाँ पर बैठ गए थे और फिर सभी औरतों ने यहाँ पर गीत गाना भी स्टार्ट कर दिया था और फिर थोड़ी देर में रस्म भी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमने यहाँ पर सभी के पीछे चलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें किसी के कैमरे में नहीं आना, लेकिन मेरे कैमरे में आना बहुत ज्यादा जरूरी है सबका। उसमें कोई प्रोग्राम होता है तो मैं ऐसे ही मुंह उठाकर बिना सोचे समझे चल देती हूँ, क्योंकि स्कूल पूरा होने के बाद कहीं पर जाना ही नहीं होता। और इस बच्चे को लेने की तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन इसने तो मेरे मुंह पर ही मना कर दिया। फिर यहाँ पर भी रस्म कंप्लीट हो चुकी थी और मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पर थक कर बैठ गई थी। यहाँ सभी के साथ साथ हमें भी दिया गया गुड़ और पताशे, क्योंकि यहाँ पर सभी को बांटना जरूरी होता है। और यहाँ पर जुगाड़ लगाकर बच्चे कुछ नाचने का प्रोग्राम कर रहे थे, जो कि इनसे हुआ नहीं। लेकिन हमें तो जाना था अपने घर और हम यहाँ पर रवाना हो गए थे अपने घर के लिए। लेकिन इनकी तो यहाँ पर बातें खत्म नहीं हो रही थी और प्रोग्राम में इनको बात करने से ही फुर्सत नहीं थी कि यहाँ पर ये घर जाते वक्त बीच रास्ते में मिल रहे थे, क्योंकि जब ये महिलाएं कहीं पर जाती है तो पूरी कंफ्यूज हो जाती है कि किससे बात करे और किससे न। जब कोई बात रह जाए तो ये घर पर आकर बहुत ज्यादा रिग्रेट करती है। घर पर आकर यहाँ पर मैंने अपने मतलब का सामान ढूंढा और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला और ये घुघरी सिर्फ हमें जलवा पूजन पर ही मिलती है। फिर हमारे घर पर एक आंटी ने आके दिवाली के दिए और करवा चौथ का करवा दिया।